मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, पुरुषेणं भन्ते पुरुषं हनमाणे किं पुरुष वीरेणं पुट्ठे नो पुरुष वीरेणं पुट्ठे। गोयमा नियमं ताव पुरुष वीरेणं पुट्ठे अहवा पुरुष वीरेण य नो पुरुष वीरेण य पुट्ठे अहवा पुरुष वीरेण य नो पुरुष वीरे ही य पुट्ठे। एवं आसम जाव चिल्ललगम जाव अहवा चिल्लल चिल्ललग वीरेण य नो चिल्ललग वीरे ही य पुट्ठे। हिंसा की बात बताई जा रही है। अहिंसा को समझने के लिए हिंसा को जानना भी कुछ अपेक्षित हो सकता है, क्योंकि अहिंसा यानी हिंसा का अभाव, हिंसा का अभाव जीवन में रखना है तो हिंसा होती क्या है इसका तो ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो भगवती सूत्र में यहां कुछ हिंसा संबंधी बात बताई जा रही है और एक प्रश्न किया गया कि एक आदमी किसी पुरुष का हनन कर रहा है, हत्या कर रहा है, वह पुरुष वैर से स्पृष्ट होता है अथवा होता है नो पुरुष वैर से स्पृष्ट होता है। उत्तर दिया गया कि गौतम, पुरुष का हनन हत्या कर रहा जो आदमी है वह नियमतः पुरुष वैर से स्पृष्ट होता है अथवा पुरुष वैर से और नो पुरुष वैर से स्पृष्ट होता है अथवा पुरुष वैर से और नो पुरुषों के वैर से स्पृष्ट होता है। इसी प्रकार अश्व आदि के संदर्भ में बात है। अब यह जो वैर से स्पृष्ट होने की बात है, इस संदर्भ में दो बातें हो सकती है कि वैर का मतलब क्या।
ऐसे वध और वैर दोनों का संबंध है। कोई किसी को तकलीफ देता है, वध करता है, उसके साथ दुश्मनी का, उसी के साथ या उसके जुड़े हुए जो परिजन संबंधी मित्र लोग हैं उनके साथ भी एक दुश्मनी को मोल लेना भी हो सकता है। तो वध और वैर इन दोनों का संबंध है। वैर होने से वध होता है, वध से फिर वैर की बात हो सकती है। तो वध के इधर भी वैर और वध के उधर भी वैर हो सकता है। जो भी वध करने वाला वैर से स्पृष्ट होता है, यह बताया गया है। अब वैर का मतलब क्या? सामान्य बात तो है, वध करने वाला वैर से स्पृष्ट होता है। वैर शब्द के अनेक अर्थ हैं। 8 कर्म, वैर का एक अर्थ है 8 कर्म। वैर का दूसरा अर्थ है पाप। वैर का तीसरा अर्थ है वैर दुश्मनी। वैर का चौथा अर्थ है वर्ज्य। ऐसे 4 अर्थ बताए गए हैं। तो प्रस्तुत प्रकरण में जो वैर शब्द आया है उसका 2 संदर्भों में अर्थ संभव हो सकता है। एक तो कर्म बंध, दूसरा शत्रुता का भाव। किसी की हत्या कोई करता है तो पाप कर्मों का बंध, तो वो वैर खुद के साथ ही वैर हो गया। दूसरे की हत्या करके खुद के साथ ही दुश्मनी ले ली, खुद की आत्मा को ही मानो हमने या आदमी ने शत्रु बना लिया। तो खुद का खुद से वैर इस रूप में हो गया कि पाप कर्म का बंध हो गया। एक तो यह अर्थ जो तो बहुत ही स्पष्ट है कि हिंसा करने से, हत्या करने से कर्म का बंध होता है। वो कर्म का बंध भी अपने आप में बैर है, यो मान ले खुद का खुद से बैर है। एक अर्थ। दूसरा इसका अर्थ है उस व्यक्ति के साथ भी वैर का अनुबंध हो सकता है। बताया गया है कि वैरानुबंधी वैर, वैरानुबंधी वैर, कि वैर की शत्रुता की भी परंपरा कई जन्मों तक चल सकती है। कोई आदमी किसी दूसरे को मारता है, बांधता है, दंडित करता है, देश निकाला देता है, वह अनेक व्यक्तियों के साथ वैर बांधता है। किसी चोर को भी मान लो कोई मारता है और किसी हत्यारे को भी कोई मार देता है, तो अब उस चोर और उस हत्यारे का जो नेटवर्क है, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी दुश्मनी हो सकती है कि अमुक को आपने दंड दे दिया, अमुक को गिरफ्तार कर लिया, ऐसा कर लिया, या तो उसको छोड़ो वरना हम बदला लेंगे। ये बदला लेने की भावना भी हो सकती है कि हमारे आदमी को आपने पकड़ लिया, मार दिया, जेल में डाल दिया, ऐसा कर दिया, तो हम भी देखो मौका आने पर अब आपसे बदला लेंगे। तो एक व्यक्ति को दंडित करने से, मारने से उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके मन में भी दुश्मनी का भाव पैदा हो सकता है। तो यह बैर का नेटवर्क सा हो जाता है कि यह तो एक वर्तमान जीवन की भी बात हो सकती है, और आगे के जन्मों में भी वैर का संबंध, अगले जन्म में फिर आगे आगे आपस में उनकी दुश्मनी, बैरपना
चलता रह सकता है। भगवान पार्श्व के साथ जैसे कमठ था, किसी की आसाधना न हो, अब कमठ का भी मानो एक संबंध था, तो आगे भी फिर कष्ट देने की और की बात, तो कई जन्मों तक यह वैर की परंपरा चल सकती है। इस जन्म में किसी के साथ दुश्मनी है तो हो सकता है आगे के भी जन्मों में वो दुश्मनी का अनुबंध चलता जाए, तो आगे भी एक दूसरे के दुश्मन बनते रहे। यह वैरानुबंध, इधर स्नेहानुबंध, जैसे वैर की परंपरा चलती है तो स्नेह की भी परंपरा चलती है। आपने किसी का भला कर दिया, किसी का सहयोग कर दिया, मौके पर सहयोग दे दिया, तो वो उसके मन में फिर आपके प्रति एक कृतज्ञता का भाव वो भी सोचेगा, इन्होंने मेरा सहयोग किया, मैं भी कभी इनकी सेवा करूं, इनका सहयोग करूं। तो ये मित्रता का संबंध भी न केवल इसी जन्म में, आगे के जन्मों में भी ये मित्रता का, प्रेम का, स्नेह का संबंध भी आगे से आगे चल सकता है। कई जन्मों तक रिश्ते चलते रह सकते हैं। इस जन्म में मान लो दो भाई भाई हैं, बहुत अच्छा आपस में प्रेम है, तो दो आपस में इतना प्रेम है तो आगे के जन्मों में भी वो प्रेम का संबंध शायद रह सकता है। पता नहीं, पीछे के जन्मों में भी प्रेम का संबंध था, इस जन्म में भी उसके साथ प्रेम का संबंध रहता है। तो दोनों संबंध, वैर का संबंध भी कई जन्मों तक चल सकता है और प्रेम का, स्नेह का संबंध भी कई जन्मों तक चल सकता है। आचार्य भिक्षु ने भी इस विषय में एक लेखन यानी फरमाया है। अनुकंपा की चौपी जैसे ग्रंथ हैं कि कैसे यह राग का, स्नेह का संबंध चलता है। किसी जीव को किसी ने बचा लिया, सहयोग कर दिया, तो स्नेह का अनुबंध, स्नेह बंध चल सकता है। मित्रीसु मित्रीपनो चलियो जावे, मित्र से मित्रता का संबंध चलता रह सकता है। तो यह दो प्रकार का संबंध हो जाता है, एक प्रेम का संबंध, स्नेह का संबंध, और दूसरा वैर का अनुबंध संबंध। दोनों यूं आपस में चल सकते हैं। कोई आदमी पास में आता है तो आया तो मन करता है इससे थोड़ी बात करें, या थोड़ी देर पास बैठा रहे और बात करें, और उस आदमी के प्रति मन में आकर्षण, इस आदमी से कुछ बात करें, बैठा रहे। एक कोई आदमी आता है कि यह जल्दी उठ जाए तो बढ़िया, जल्दी चला जाए तो बढ़िया, बस हो गई, मन में प्रसन्नता नहीं होती मान लो। तो हो सकता है कहीं कोई राग का, कोई द्वेष का, कोई पुराना कोई अनुबंध हो कि एक के आने से खुशी होती है, बैठा रहे, बात करे, इच्छा हो, एक के आने से जल्दी चला जाए तो बढ़िया, इतना गमता नहीं लगता। तो ये आचार्य भिक्षु ने भी जो फरमाया है कि ये मित्रीसु मित्रीपनो चलियो जावे, मित्रता का संबंध भी चलता रह सकता है कई जन्मों तक, और शत्रुता का संबंध भी चलता रह सकता है। तो यह रागानुबंध और द्वेषानुबंध, तो किसी आदमी को कोई मारता है, इस विषय में भगवती सूत्र में यहां बताया गया है कि वो पुरुष को मारता हुआ आदमी है, वो पुरुष वैर से स्पृष्ट हो जाता है। वैरानुबंध का भाव वहां हो सकता है या हो जाता है। और अन्य 9 पुरुष साथ में अन्य प्राणी मरते हैं, उनके साथ भी एक कोई वैर का स्पर्श, वैर से स्पृष्ट हो सकता है। तो भगवती सूत्र में यह जो हिंसा और साथ में बैर, हिंसा और बैर का अनुबंध, यह जो बात बताई गई है, यह एक
कर्मवाद के संदर्भ में और संबंधों के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि किस प्रकार हमारे राग और द्वेष के अनुबंध संबंध आगे से आगे चलते रह सकते हैं। इसलिए किसी से कुछ बैर विरोध हो भी जाए, अपना खमत खामना करके बात को समाप्त कर देना चाहिए। ये खमत खामना एक बढ़िया उपाय है, क्योंकि इंसान है तो थोड़ी बोला चाली किसी के साथ हो सकती है, कभी कुछ कड़ा भी मुंह से निकल जाए, कभी और भी कोई व्यवहार में कड़ाई हो जाए, तो भाई ठीक है, हो गई, नहीं होनी चाहिए, पर छद्मस्त हैं। और छठे गुणस्थान तक के एक पहले गुणस्थान वाले एक ऐसे जो मनुष्य हैं, तो आपस में बैर विरोध हो जाए तो अपना खमत खामना कर लो, क्षमा, बस सारी पहले की बात समाप्त कर दो। जैन धर्म में यह संवत्सरीर मैत्री खमत खामना का जो एक क्रम चलता है बहुत बढ़िया है। फॉरगिवनेस, क्षमा कर दो, क्षमा करो। यह एक साल में एक दिन यह संवत्सरी आती है, और संवत्सरी के दिन भी और फिर पालने के बाद भी या पालने के दिन भी हमारा जैन शासन में खमत खामना का क्रम चलता है। खमत खामना का प्रोग्राम भी होता है पब्लिक में, और पब्लिक में भी खमत खामना होता है, फिर व्यक्तिगत मिलके भी व्यक्तिगत रूप में भी आपस में खमत खामना करने की परंपरा है। इसलिए गृहस्थों में भी यह परंपरा देखने को मिलती है। भी संवत्सरी आ गई है, अब खमत खामना करो, यहां नहीं है तो पोस्ट कार्ड भेज दो, कोई पत्र भेज करके भी उनसे हम हमारे जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, उनसे वर्ष में एक बार किसी तरह खमत खामना कर ले। और आजकल तो फोन जैसे इतने साधन है, भी दूर से अपना खमत खामना कर लो कि पिछली बात हमारी समाप्त हो जाए और मूल आत्मा चेतना हमारी हल्की हो जाए। तो भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि पुरुष का हनन करता हुआ आदमी पुरुष वैर से भी स्पृष्ट होता है, और नौ पुरुष वैर से, एक नौ पुरुषों के वैर से भी स्पृष्ट की जो बात आई है, तो यह खाने में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरम मज्झ न केणी। एक इतना बढ़िया श्लोक है कि सबको क्षमाता हूं, सब मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा कर रहा हूं, सब और जीव मुझे भी क्षमा करें। मिट्टी में सब भूवेसु, सब भूतों यानी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है। वेरम मज्झ न केणई, किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है। तो यह खमत खामना कर लें अच्छी तरह, ताकि वो बैर का अनुबंध फिर आगे न चले। ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं कि न यहाँ आगे बैर चले और न इस जन्म के बाद भी हमारा कोई वैर रहे। तो इसका एक बढ़िया उपाय वो खमत खामना है। क्षमा कर लो, क्षमा दो, क्षमा लो, बात को समाप्त कर दो, चैप्टर को क्लोज कर दो, अध्याय बंद हो जाए, हुआ सो हुआ, अब हमारा आपस में खमत खामना हो रहा है। तो परिवार में भी पिता पुत्र में कोई मान लो बात हो जाए, भाई भाई में हो जाए, और तो क्या ये राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी आपस में बोला चाली, कई बार वो वैसा बोला वो वैसा बोला। चुनाव का समय होता है, राजनेताओं के भाषण होते हैं, वो उस पार्टी पर वो उस पार्टी पर आक्षेप प्रत्याक्षेप वो चलता रहता है, होता रहता है। जगह जगह जाते हैं, सभाएं होती हैं, वो पार्टी उस पार्टी पर, वो पार्टी उस पार्टी पर आपस में करते रहते हैं, होता रहता है ऐसा। मान लो हो गया, चुनाव पूरा हो जाए, अब सरकार जिनकी बनी बन गई, अब एक बार खमत खामना कर लो। अभी जो भी बोला चाली हुई हम खमत खामना कर लेते हैं। तो राजनीतिक जो लोग हैं, चुनाव पूरा हो जाए, रिजल्ट आ जाए, सरकार बन जाए,
फिर तो पिछली बातों का एक बार दूर से या मन से किसी तरह अपना खमत खामना करके थोड़ा बहुत कुछ भी हुआ हो वो समाप्त हो जाए। बाकी तो ठीक है, राजनीति में एक दूसरे पर वो चलता है, थोड़ा आक्षेप करना, वोर करना, पर चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद फिर आपस में मौका देख के खमत खामना, लोकसभा में मिलते हैं, फिर एक बार मिले, पहली बार, दूसरी बार मिले चुनावों के बाद, या विधानसभा में मिले या नगर पालिका आदि मिले भी, अब हमारा पिछला सारा खमत खामना है, अब सब अच्छा काम करें, धार्मिक पथ पर आगे बढ़े, पिछला खमत खामना हो जाए। तो ये खमत खामना और गृहस्थों में ये कोर्ट में जाना, केस करना, कई तरह के चलते हैं, कोई हारार, कोई जीतार, कोई कुछ हुआ भी, बाद में भी एक बार खमत खामना कर लें तो पिछला द्वेष का हो तो एक बार समाप्त हो जाए, वरना हार जीत तो हो गई, कोर्ट में कोई हारार कोई जीता, अब वो दिमाग में वैर का और का वो भाव बना रहेगा मृत्यु तक। वो बैर का भाव आगे भी साथ में न जाए, बढ़िया रे भी, हुआ जो करना पड़ा सो करना पड़ा, पुलिस गए, थाने में गए, कोर्ट में गए, जो निर्णय आना था वो आ गया, अब हम एक बार खमत खामना कर लें ताकि जितना मन का भार हल्का हो सके वो तो हो जाए। तो भगवती सूत्र में जो ये वैर से स्पृष्ट होने की बात आई है, हम इस संदर्भ में इस खमत खामना की विधि का यथा उचित उपयोग करते रहें तो संभव है हमारा वैर भाव समाप्त हो जाए या हल्का पड़ जाए। दानान सेठम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशो विलास परम पूज्य कालूगणी के हाथ में भयंकर समस्या होगी है, और छोटी सी फुनसी अब विकास कर रही है मानो, और लूपरी बांधी, लूपरी आपने चाले बा लूपरी बांधने की, आंगली बा लूपरी बांधी तो बा पीप शू भरगी, और बठे कुड़े बा जगह कुड़े तक दर्द हुए, पीड़ा मानो फैल रही है, और गुरुदेव के वो चबको चाले, कन चबको चाले, यहाँ चबको चाले, बहुत यहाँ दर्द उठे, दर्द हुए है, सबको दिल मानो आसपास के लोगों को बेचैन हो रही है कि गुरुदेव के हाथ में तकलीफ हो रही है। वेदना मानो उच्छृंखल बन गई, कोई सुने नहीं माने नहीं, वेदना अपनो रूप दिखा रही है। अब वो बढ़तो सोजो हथेली तक सोजो आ गयो, सोथ आ गयो है, और पल पल मानो पीड़ा पसर रही है, भीतर ने थो थो कर रही है। अब स्थिति आ बन रही है गुरुदेव के शरीर की कि रात में नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ पा रहा, तो दर्द हुआ तो नींद अभी क्या मान के चला, मुश्किल है। तो रात ने आंखा में नींद नहीं, दिन में गुरुदेव ने आहार की रुचि विशेष नहीं हो रही है, आहार की रुचि नहीं हो रही है। चालनो सोनो बैठनो ये सारा काम मानो भार सा बन रहा है, तो चालनो भी मुश्किल, सोनो भी मुश्किल हो गया और बैठनो भी मुश्किल। अब गुरुदेव की स्थिति कहीं होगी कि पट्ट है तो कणाई तो पाटे पर पोडावे, कणाई नीचे जमीन पर पोडावे, कब ही पोढ़े पट्ट पे कब ही समी जमीन आश्रय। और अठे ने चित्तौड़गढ़ में विराजा है, तो चित्तौड़गढ़ में गर्मी भी काफी है, चित्तौड़गढ़ में की बटे की गर्मी है, मतलब गर्मी भी बेसर्मी बन गई, इतनी गर्मी पड़ रही है चित्तौड़ में
इन्हें गुरुदेव को स्वास्थ्य अनुकूल कोनी, तो कई बार गर्मी से भी नींद आनी मुश्किल हो जावे। तो गर्मी इन्हें तकलीफ, तो कणाई पाटे पर पोडावे, कणाई नीचे पोडावे, कणाई गिरा, जो भी आ स्थिति है। अब गुरुदेव भी आप आध्यात्मिक चिकित्सा भी करा, धर्म की चिकित्सा भी करा, पाठ मंत्र जाप वो काम करा। ये वास्ते गुरुदेव भक्तामर को पाठ शुरू करियो है। भक्तामर को शांत रूप अरहंत को करे संतपति जाप, भक्तामर ऋषभस्तुति पुनि पुनि बोले आप। तो गुरुदेव भक्तामर को पाठ शुरू करियो है। अब आध्यात्मिक एक आपने मंत्रा की ओर की चिकित्सा को प्रयास है कि भगवान को भजन करा, कर्म निर्जरा भी हुए, अब भी आशा राखार शरीर भी ठीक हो जाए तो बढ़िया है। अठी ने साधु साधिया सेवा को भी ध्यान राख रहा है। मगन मुनि तो हाई मगन लाल जी स्वामी, वे तो मुखिया हाई संता में मानिस्ता संता। इन्हें चौथमल जी स्वामी जावद का हा। अठिन चंपालाल जी स्वामी लखावे या दूसरा गुरुदेव तुलसी का भाई या चंपालाल जी स्वामी। इन्हें शिव स्वामी एक कालुगनी का खास है, कोटवाल शिवराज जी कोटवाल शिव स्वामी, सुखलाल जी स्वामी, सोहनलाल जी स्वामी, यहाँ शिष्य है संत लोग। अठिन झमकू जी महाशक्ति यानी साध्विया में जो मुखिया हा, बीते मुखिया मतलब एकदम प्रमुखा बिया को नहीं आ, 2 नंबर पर आ एक तरह बिया। कान कमल जी सौ बड़ा सत्या में साध्वी प्रमुखा के स्थान पर या महासत्य के स्थान पर वे तो लारे रह गया थली में। गुरुदेव के साथ में जो मुखिया झमकू जी आ, जो धर्म संघ में सत्या में सबसे ऊपर को नहीं आ, लारे भी आपने बात साधी एक बार। तो ए झमकू जी सागे झमकू जी आदि सत्या भी गुरुदेव की यथा विधि आपकी सेवा करे, सहयोग कर रहा है, सेवा समझ रहा है। अठिने बखान को भी काम है। बखान में मान लिया सुबह इन रात को भी बखान हुए, तब कालू गणेश तो अब रात का बखान होना लगे मुश्किल हो गया। तो तुलसी फरमावे है, मुझ ने सूंप्यो मेहर शू मुनिप निशा व्याख्यान, समय समय स्वाध्याय को मोको दियो महान। कि मने यानी मुनि तुलसी ने कालू गणेश को रात को बखान तू दिया करो या तू दिया करो जो भी, और मौके मौके पर गुरुदेव ने स्वाध्याय सुनानो करनो वो काम भी मुनि तुलसी करे है। तो रात को व्याख्यान और गुरुदेव ने स्वाध्याय करनो वो मौको मुनि तुलसी ने प्राप्त हो रही है। अब गुरुदेव चित्तौड़गढ़ से व्यार करावे है। पुठोली पधारे चोगामड़ी और जेठ सुधी बारस ने हमीरगढ़ पधारे। मेवाड़ में जिका गांव है चित्तौड़ भीलवाड़ा ने हमीरगढ़ पधारिया है। बठे सुराणा परिवार प्यारचंद जी सुराणा आदि 3 भाई, प्यारचंद जी सुराणा आदि 3 भाई सुराणा परिवार हमीरगढ़ में। तो वे संपन्न लोग द्रव्यते भी संपन्न भावते भी संपन्न, या अच्छा श्रावक परिवार हो, बाने भी अच्छी सेवा को मौको मिलो है। बहुत प्रसन्न भी माने गुरुदेव को सेवा को मौको मिलो। तो हमीरगढ़ में उस सुराणा परिवार ने भी जब हमीरगढ़ गुरुदेव पधारिया है सेवा को मौको मिलो। मदन सिंह जी मुरड़िया जी भीलवाड़े सुप्रेंट लख ब्रण वेदन व्यस्तता जी बिनवे गुरुपद भेंट। अठिन एक मुरड़िया परिवार, और मुरड़िया परिवार के मायने मदन सिंह जी मुरड़िया जिका यहाँ कोई भीलवाड़ा में सुप्रेंट कोई स्थान पर हा, बने पतो चालियो के गुरुदेव के ब्रण की वेदना है। तो वे गुरुदेव ने निवेदन करे है, विनती करे है कि पूज्य पधारो पादरा भीलवाड़ो है पास, सहज चिकित्सा हाथरी फलसी मुझ अभिलाष। कि गुरुदेव आप सीधा अब भीलवाड़ा पधारो, बट चिकित्सा की भी सुविधा है।
और मारी भावना पूरी हो जावे कि आपको इलाज है जिको भीलवाड़ा में हो जावे। तो मगन मुनि हाँ बांके भी जचगी के मुड़िया जी की बात ठीक ही है, भीलवाड़ा अच्छो चिकित्सा को अच्छो क्षेत्र है, तो गुरुदेव जल्दी भीलवाड़ा पधार जावे, बटे इलाज को काम हो जावे। तो आगे बढ़े गुरुदेव, तो मंडपिया पधारे, हमीरगढ़ के बाद अब मंडपिया पधारिया। तो विद एकम आषाढ़ की मदन सिंह, दो डॉक्टर गुरु प्रणमता जी दीठो ब्रन युत हाथ। मंडपिया पधारिया तो वे मदन सिंह जी मुड़ियाल, दो डॉक्टर साथ, दो डॉक्टर, डॉक्टर नंदलाल जी भीलवाड़ा, डॉक्टर मोदीलाल जी गुलाबपुरा। मेवाड़ में विजयनगर गुलाबपुरा है, तो भीलवाड़ा शू नंदलाल जी डॉक्टर साहब मोदीलाल जी गुलाबपुरा, ए दो डॉक्टर गुरुदेव खने पहुंचे। अच्छे ने मुरडिया मदन सिंह जी, वे गुरुदेव को हाथ देखो, तो हाथ की काई हाथ ने देखो, और डॉक्टर साहब बोले करणो आज ही जी ऑपरेशन अनिवार्य, क्षण क्षण लंब विलंब रोजी परामर्श नहीं आ रही है। अब गुरुदेव से निवेदन हुआ कि गुरुदेव ऑपरेशन करना जरूरी है, और जरूरी भी आज ही ऑपरेशन होना चाहिए, अब देरी नहीं होनी चाहिए। विलंब को मांगी एडवाइस के हिसाब से विलंब नहीं होना चाहिए। पस पहुंची पूंचे सुधी विकट परिस्थिति साज। अब आज की पस है, व्रण है, बा कलाई तक पहुंच गई है, अब और आगे नहीं चले, तो जल्दी से जल्दी आज को आज सर्जरी ऑपरेशन होना जरूरी है। मांको एडवाइस आई है कि बिल्कुल भी आपने अब देरी नहीं करनी चाहिए, आज ही काम होना चाहिए। ना कालू गणी फरमावे, गणिवर तब डॉक्टर प्रति बड़े वचन सुविचार। मंडपीय रघु राम में चलन ओ उपचार। नहीं औषध औजार है शल्य चिकित्सा कार। उसने उदक मिलनो कठिन प्रासुक तन प्रकार। कालूगणी फरमावे डॉक्टर साहब ने कि देखिए देखो, मंडपियो तो छोटो गांव है, छोटे गांव में ऑपरेशन की चिकित्सा की अनुकूलता नहीं, सुविधा नहीं है, क्योंकि अठे कठे तो दवाई, कठे औजार ऑपरेशन कार, गर्म पानी भी अठे मिले कि नहीं मिले मुश्किल है, तो गर्म पानी भी चाहिए, औजार भी चाहिए, दवाई भी चाहिए। तो मंडपिया जिया के गांव में ऑपरेशन की बात कोनी जचे कोनी। शीघ्र भीलवाड़ा शहर आनो ही है साहब। तब बोले डॉक्टर प्रवर स्वामी सुनो जवाब। कालूगणी प्रवर फरमावे डॉक्टर साहब, अब भीलवाड़ो घणो दूर तो है कोनी, माने भीलवाड़ो तो जाना ही है, तो भीलवाड़े पूग जावा, बठे जो भी मांगे बैठ सी चिकित्सा को बठे देख सका। अठे मंडपिया में तो मुश्किल है। जना डॉक्टर साहब पाछो निवेदन करे, भीलवाड़े पदरावनो बनसी 2 दिन बाद, तब लग तो बन वेदना बदसी बेमर्याद। कि आचार्य जी अभी आपके 2 दिन लग जाएंगे भीलवाड़ा पधारने में, तब तक तो यह व्रण की वेदना बेमर्याद बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, कोई सीमा नहीं जिसकी। रस्सी ज्यों ऊंची चढ़े बढ़े विषमता व्यक्त, इन इलाज में पूज्यवर नहीं बिलमानो वक्त। रस्सी आगे आगे बढ़ रही है, ठीक नहीं है, ये वास्ते विलंब नहीं करना चाहिए। तो भीलवाड़ा वाली बात को नहीं देरी हो जिसी कठी। डॉक्टर साहब की ओर से मानो कहो जा रहे है, चाकर में हाजर खड़ा शल्य चिकित्सा हेत, औषध अरु औजार री पेटी साथ सचेत।
डॉक्टर साहब के आचार्य जी मैं तो आपका सेवक ही हाँ, चाकरी हाँ, आप यहाँ फरमायो के औजार कट है, औषध कट है, तो मैं तो डॉक्टर आना, मैं तो पेटी साथ में लेकर आया, मैं तो सगी पेटी लेकर आया, औजार भी हमारे खन है, दवाई भी हमारे खन है, तो मैं तो साथ में सहज में लेकर आया हाँ, मैं तो आज ही आपको सर्जरी को काम कर सका। करुणा गर करुणा करो, झरो बचन अनवद्य, मारी सेवा स्वीकरो, हरो दुर्गति दुरित घन सद्य। कि गुरुदेव आप कृपा कराओ, माने स्वीकृति फरमाओ, मैं आज अठे को अठे आपको ऑपरेशन कर दे श्या, पर माने वो मौको दिराओ सेवा को। अब कालो गणी के जचे को नहीं हालता ही ऑपरेशन यहाँ अठे कराने की, ई रूप में कराने की। साहस सहनानी नानी 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 साहस सहनानी, देख जो दृक ठानी, परख जो साहस सहनानी नानी नानी नानी, सुनत ढूंढत सिर गणगिन डोले, सुनत ढूंढत सिर गणगिन डोले, बोले मुख मृदुवाणी, साहस सहनानी नानी नानी नानी, जैन संतरी चरिया वरिया, जैन संतरी चरिया वरिया, नहीं कोई है अनजानी, साहस सहनानी नानी नानी नानी, लाभा जीवन मृत्यु समानी, साहस सहनानी नानी नानी नानी, निंदा स्तुति अपमान मानने, निंदा स्तुति अपमान मान में, समता प्रीति सयानी, साहस सहनानी नानी नानी नानी। कालू गणित प्रवर डॉक्टर साहब बोल सामने है, बे कह रही है आज ही मैं कर देवा, माखन सब व्यवस्था है, आज ही ऑपरेशन कर देवा। गुरुदेव को सिर हाले डॉक्टर साहब, आज तो मुश्किल है। गुरुदेव मृदु वाणी शू फरमावे, डॉक्टर साहब मैं तो जैन संता, मांकी साध बाकी चरिया हुए, बा कोई अनजानी तो है को नहीं जानो, हमेशा संत लोग हाँ, और लाभ अलाभ सुख दुख सब में समता राखनी, जीवन मृत्यु निंदा स्तुति अपमान मान सब में समता राखनो साधु को धर्म हुए है। ठीक है, मारो हाथ व्रण की वेदना शू ग्रसित हो गयो है, व्रण वेदन शू ग्रसित है यद्यपि
व्रण वेदन स्यो ग्रसित है यद्यपि मारो अंग इयानी साहस सहनानी नानी 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 हस्तांगुली में ऑपरेशन की हस्तांगुली में ऑपरेशन की आज स्थिति रानी साहस सहनानी नानी 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 साहस सहनानी। गुरुदेव फरमावे कि ठीक है, हमारे हाथ में तकलीफ है, व्रण की वेदना है, और आज आ नौबत आ गई हमारे जीवन में तो हमारे सामने अब हाथ को ऑपरेशन कराने की नौबत हमारे जीवन में आ गई है। परंतु देखो, गृहस्थ की सीधी सेवा लेनी मां की साधुचर्या के मायने वर्जित है। तो मैं डॉक्टर साहब आपके हाथ से ऑपरेशन करानो हमारे साधुचर्या के मायने सम्मत नहीं है। मां की पुरानी जो हमारी विधि है वह नीति में निभाना चाहूं। एक तो हमारे समस्या है, और हमारे गण की पुरानी परंपरा चलती आ रही है, वे डॉक्टर खनो सीधो या बांके हाथ से वे ऑपरेशन करावा कोनी। और देखो, मंडपिया जिया तो छोटो गांव एक बात है, ठीक है आप खने औजार है और है, परंतु मैं डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन में हमारे परंपरा ने निभाना चाहूं, मैं कराना को नहीं चाहूं। और डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन कराऊं, क्यों ऑपरेशन डॉक्टर करशू नित हित हानि से अपवाद बाद में करनी पड़े दंड भुगतानी। तो डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन करा के मैं हमारी आत्मा की हानि क्यों करूं? आप खनो करा लूं पछ मन दंड लेना पड़े, दंड भोगना पड़े, इसो काम में क्यों करूं? तो मैं डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन को नहीं कराना चाहूं। डॉक्टर साहब कहे इजिया ग्रंथ में है, बोले डॉक्टर दो कर जोड़ी आ है भगत बिरानी, बिन शरीर अध्यात्म साधना करनी कठिन कहानी। डॉक्टर साहब की ओर से बात के गुरुदेव, वो साधना भी शरीर से ही हो सके ना, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहे से आपकी साधना क्या बढ़िया हो सी। ये वास्तव यहाँ की स्थिति आ गई है, विशेष परिस्थिति आ गई शरीर में, तो पछे मां को सहयोग आप कृपा कराओ गिराओ। अब कालूगणी को फिर यानी डॉक्टरों की बात भी कि क्षण भंगुर है, जीर्ण शीर्ण है, जड़ है काया जानी, पिन इन बिन नहीं सदै साधना सज्जाई हो जानी। कि आचार्य श्री में जाना शरीर क्षण भंगुर है, नश्वर है, जड़ है, परंतु इरे बिना स्वाध्याय करने वालों, वो ध्यान करने वाले, वो शरीर के बिना तो साधना हुए को नहीं। ये वास्तव आपको शरीर तो ठीक रहना चाहिए। जैन अजैन संत सतियारी सेवा समय पिछानी, करता रया अनेक बार में आ सौभाग्य निशानी। और माने तो जैन अजैन साधु सत्या की सेवा को माने डॉक्टरा ने मिलतो रहो है, और मां को सौभाग्य है कि साधु सत्या सन्यासिया की सेवा को मान लोगों ने मौको मिलतो रहो है। सहज रूप डॉक्टर तनु सेवा नहीं आ बात सुहानी, पिन एतादृश संकट स्थिति में श्री आज्ञा अगवानी। ठीक है आचार्य जी, सामान्य रूप में आप सेवा मत लो, कोई बात को नहीं, सामान्य रूप में छोटी मोटी बात में भले सेवा मत लो, पर यहाँ की स्थिति आ जावे शरीर में, इस स्थिति में तो आपने मांझिया डॉक्टरा ने मौको दिलाना चाहिए सेवा को। वो हमको निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे। और फिर तो आप तो आचार्य हो, आप कोई सामान्य
साधु तो हो कोनी, संग्रह आचार्य हो। ओ शरीर लाखारो रक्षक, किन शू ताना ताणी, नहीं जगतारण दूजो कारण, अनुभव शो माडाणी। तो आचार्य जी आप तो तेरा पंथ का आचार्य हो, लाखा का आप तो रक्षक हो। ये वास्ते में ये तो आपने दबाव दे रहे हैं कि आपको मैं ऑपरेशन कर देवा, और कोई बात को नहीं। आप जिया कला देश का यानी संग्रह महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो आपको शरीर तो ठीक रहना चाहिए। मांको भी एक भावना भी यहाँ कला बड़ा लोग है, बांको शरीर ने ठीक रखनो, मां डॉक्टर ने इसो मौको मिले, बांको सौभाग्य उसी आपकी सेवा को मौको मिले। अब कालूगणी का तो भाई पकड़ेड़ी बात है, पकड़ेड़ी सी बात का ना ना ना, साच ही वाच अंग है साधन, आ अनुभव में आनी, विधि विधान भी है कोई वस्तु, करनी है कुर्बानी, संकट घड़ियां खरी कसोटी, क्यों दुर्बलता ल्यानी, दसरावे पिन जो नहीं दौड़े तिनरी कीमत कानी। कालूगणी की ओर से बात कभी ठीक है, आ बात कभी शरीर साधन है, साधना को इन्हें ठीक रखनो, पर विधि विधान को भी तो महत्व हुआ है। कुर्बानी करनी चाहिए मौके पर आदमी ने। संकट की घड़ी में मजबूत मनोबल नहीं राखसा तो पछ कद राखसा मजबूत मनोबल। तो दसरावे पर घोड़ा नहीं दौड़सी तो घोड़ा फिर कद दौड़सी। अब परीक्षा को समय आयो है हमारे जीवन के मायने, तो इनमें मने मजबूती रखनी चाहिए। कोई कुछ भी करे करावे कुन रोके ग्रही पानी, पिन मारी तो एक रुमाली नहीं कहीं कम पानी। आप डॉक्टर साहब बोलिया कर और जैन अजैन मैं कितना का मैं सेवा करा, आप किरी करो आप जानो, मैं कुन करो हाथ पकड़े, परंतु मारी तो एक रुमाली में कठी कंपन कोनी, मैं मारे मनोबल ठीक है कोई कंपन कोनी मारे। वो ही होशी जो मर्यादा गणरी है गुण खानी, जीव मरे शरीर डॉक्टरा आत्मा अमर बखानी। जीवे मरे शरीर डॉक्टरा आत्मा अमर बखानी। डॉक्टर साहब शरीर जीवे मरे, आत्मा तो कभी मरे कोनी ना, फिर डरनो कहीं है फिर नहीं। औषध औजारई लेनो मनोवृत्ति मर्दानी, यथा कल्प ही कारज करनो नगर गांव बंधानी। और आप जो ये औषध लाए हैं, औजार लाए हैं, तो आपका लाया हुआ जो ये है तो मुनि के लिए लाया हुआ है, वो भी हम काम नहीं लेना चाहते। हमारे लिए आप लाए हैं वहां से औषध को दवाई को, हम उसको भी काम नहीं लेना चाहते, ये हमारी इच्छा है। डॉक्टर चकित चित्त गुरु चरना हो गया पानी पानी, ढाल 14वीं सुगुरु वीरता वाणी दोष जगानी। तो गुरुदेव को मनोबल तो मैं मारे विधि के विपरीत कोई काम को नहीं करना चाहूं, न लाइडी दवाई काम लेना चाहूं, न औजार काम लेना, न आपके हाथ से शल्य चिकित्सा कराना चाहूं, वो मारो चिंतन स्पष्ट है। अब गुरुदेव की मनोबल की बात सुन के डॉक्टर तो पानी पानी हो गया कि कितनी मजबूती है आचार्य जी में, तो मैं कोई अपवाद को सेवन को नहीं करना चाहूं। अब आगे क्या ऑपरेशन हुए है, आगे बात यथासंभव तैयार आगे आ सकती।